द्वारपाल, क्या बताऊं, अभी तक हो गया, काफी समय हो गया, द्वारपाल नहीं आया है। द्वारपाल, अरे द्वारपाल, क्या द्वारपाल, देखो दोस्त, हमारे प्यास बहुत तेज लगा है, काफी समय हो गया, हमें पानी नहीं मिला है, और जो सामने कुआं दिखाई दे रहा है, इसमें से पानी लेकर आओ, और हम लोग पानी पी लेते हैं, उसके बाद में सोचेंगे कि हमें अब क्या करना है। जल्दी जाओ। कुएं में तो लाश पड़ी हुई है। क्या? कुएं में लाश पड़ी है? ठीक है, अगर कुएं में लाश पड़ी है तो जाओ उसको निकाल कर बाहर लेकर आओ, देखो जिंदा है कि नहीं। दोस्त, इससे ये पूछो कि इसका नाम क्या है और ये कहाँ के रहने वाली है, और इसके पति का नाम क्या है। मानता हूँ तुम्हारी बात। क्या हो? हम लोग आपका परिचय जानना चाहते हैं, और हमें ये बताओ कि तुम कुएं में कैसे पहुंच गई, और तुम्हारा घर कहाँ है, और कहाँ के रहने वाली। अच्छा, तो कुएं में कैसे गिर गई। अच्छा, दोस्त द्वारपाल, इसके हाथ में हथकड़ी डाल दो, और अब दुश्मनी का मजा तो अब आएगा। रामजादे ठाकुर ज्वाला सिंह, याद रखो, खेल में मजा तो अब आएगा। ठाकुरान पारो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम तुम्हें आजाद कर देंगे। कोई बात नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। द्वारपाल, जाओ एक खत लेकर आओ, और आज मैं ठाकुर ज्वाला सिंह की हवेली पे लगाता हूँ। चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, जब तक तुम्हारा पति मेरे सामने नहीं आ जाएगा, हम तुम्हें आजाद नहीं करूंगा। चिंता की हमारे अफसर मरी जाए। क्यों? तुम लिखो। जो मैं बताऊं वही तुम लिखो। रामजादा ज्वाला सिंह तुम्हें बेरहम सिंह दुश्मनी का नमस्कार करता है। आगे समाचार यह है कि तुम्हारी ठाकुराइन पारो हमारे कब्जे में है। अगर उसे जिंदा ले जाना चाहते हो तो 50,000 रुपया लेकर मुझे जयपुर के मेले में मिलो। 440 वोल्टेज खतरा, तुम्हारा दुश्मन डाकू बेरहम सिंह। हरामजादा, अगर किसी को कानो कान खबर किया तो तुम्हारी रैयत में खून की नदियां बहती हुई दिखाई देगी। द्वारपाल, ये खत लेकर जाओ, ज्वाला सिंह के हवेली पे लगा कर आओ, और मैं इसको लेकर जयपुर के मेले में चलता हूँ। भैया हमें मार रही नहीं, तुम्हें मारूंगा नहीं, जब तक तेरा पति मेरे सामने नहीं आएगा, हम तुम्हें आजाद नहीं करेंगे। चलो मेरे साथ। ज्वाला सिंह के गेट पर लगा कर
लेकिन ठाकुर साहब हमारे इस हवेली में चिट्ठी आई है, इसमें लिखा है कि बेरहम सिंह सागर सिंह, इसमें लिखा है ज्वाला सिंह व सागर सिंह, तुम्हें मैं दुश्मनी का नमस्कार करता हूँ। आगे समाचार ये है कि अपनी पत्नी पारो की जिंदगी चाहते हो तो जयपुर मेले में 50,000 रुपए लेकर अकेले मिलो। खबरदार, अगर पुलिस वालों को कानो कान खबर चली तो रैयत में खून की नदी बहती दिखाई देगी। 440 वोल्टेज खतरा, तुम्हारा दुश्मन डाकू बेरहम सिंह। लेकिन सागर सिंह, ये बताओ कि उस रामजादे डाकू बेरहम सिंह से कब्जे में हमारी ठकुराइन पारो कैसे गई? हम लोग मेले में गए थे और वहीं पर बिछड़ गई। हो सकता है कि कहीं बेरहम सिंह उसे मिल गया, गिरफ्तार कर लिया होगा। ठीक है, चलो हम लोग थाने चलेंगे और ये अपना सारा रजिस्टर में जो लिखा है वो बड़े साहब को देंगे, वो कुछ ना कुछ उपाय जरूर करेंगे। ठीक है, चलो। ठीक है, चलो। हेलो, ए चौकीदार, चौकीदार बा, अरे चौकीदार बा, अरे कुत्ते की नाती, हमारा बात तुम लोगों के समझ में नहीं आती। जय हिंद, जय हिंद। और ये चौकीदार कहाँ चल गए? वो पलाहा पर गया। पलाहा पे गया था, पलाहा से अभी वापस नहीं आया। अभी तो नहीं आया है। इस जिले में आके तो हम लोग भूखों मर जाएंगे लग रहा है। हाँ साहब, यहाँ तो बोहनी बट्टा ही नहीं हो रहा है सुबह से, ऑफिस में बैठे बैठे बैठे। साहब, ये लकवा हमका लागत बाटे शांति बाटे। ये लकवा में है। इस इलाके में चोरी बदमाशी लाठी कत्ल मार होता ही नहीं है। जैसे हमको लगता है ये इस लकवा में बल्लामुर जिला में कोनो खून कतल नहीं क्या होता बाटे। हाँ, यहाँ तो कोई नहीं होता है। चल साहब, बैठल जाए। चौकी दरवा नहीं आ रहा है हमारा, जलने लगता है। चौकी दरवा रहता है तो कुछ बोलता रहता है, अच्छी बात रहती है। हेलो, हेलो ठाकुर साहब, इस वक्त बड़े साहब गोल बंगला में बैठे हैं। ठीक है, बुलाइए। लेकिन कौन है भाई? हम लोग कन्याकुमारी मिल के रहने वाले जमींदार ज्वाला सिंह और सागर सिंह। ये कन्याकुमारी किस इलाके में पड़ता है? इस इलाके में वो जो जरवल पे रोड, जरवल वाले रोड में पड़ता है। अच्छा 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 अच्छा, सही बात है। क्या बात है भाई, बोलो। देखिए, ये डाकू बेरहम सिंह का नाम का डाकू है, वो हम लोगों को धमकिया दिया है और कहा है कि 50,000 रुपए लेकर जयपुर मेले में मिलो। इसमें लिखा हुआ है जिमीदार ज्वाला सिंह व सागर सिंह, तुम्हें डाकू बेरहम सिंह दुश्मनी का नमस्कार करता है। आगे समाचार ये है
कि अपने पारों की जिंदगी चाहते हो तो 50,000 रुपए लेकर जयपुर मेले में अकेले मिलो। तुम्हारे खबरदार, पुलिस वालों को कानो कान खबर चली तो रैयत में नदी बहती दिखाई देगी। बाप रे। लेकिन साहब, तुम्हारे पत्नी को भी पकड़ ले गया? हाँ, उसने पकड़ ले गया है और कहता है कि 50,000 रुपए जब दोगे तब छोड़ूंगा, वरना नहीं छोड़ूंगा। छोड़ने के बदले 50,000 रुपया मांगा है। ये हमारा दोस्त, ये तुम्हारा दोस्त है? ये तो साला जैसे भट्टे की न्योर लग रहा है। तू तो जैसे भट्टे का न्योर लग रहा है। नहीं, भट्टे में रहता है क्या? नहीं नहीं साहब, हमारा यही पोशाक है। हाथ तक पकड़ लेगा तो मर जाना, क्या फर्क पड़ने वाला है? किसी दूसरे को ले आएंगे हम लोग। एक एक रिपोर्ट एक एक लिखवाइए, सारा रिपोर्ट लिख लीजिए। चलो रिपोर्ट लिखो। अरे टक्कर से रिपोर्ट लिखो इनका भाई। साहब, साहब ध्यान देकर सुनो साहब। अरे ध्यान कहेंगे हमने क्या? ध्यान। और चोरी हो गई, और चोरी हो गई, दरोगा जी चोरी हो गई। चोरी हुई अजीब की रुपया गया पैसा। अरे नहीं साहब, आप समझ नहीं पाए। चोरी हुई अजीब की रुपया गया सब पैसा। सीधे सीधे बोलने में तो काम दूंगा। तो चोरी हुई अजीब की रुपया गया सब पैसा, सब पैसा हमरे साहेब, रुपया गया सब। सागर सिंह, अब जितना बचा हुआ और चुटुर पुटुर सामान लेकर गए उसको लिखा दो।
बोलो जो जो हमारा रसगान हुआ है उसको लिखिए। बोलो। 1 ट्रक सोना। अरे हम लोग बड़े आदमी हैं साहब। सोने का व्यापारी है क्या? नहीं साहब, हम लोग जमींदार हैं। सोने की खेती करता है क्या तू? 1 ट्रक सोना, अच्छा, 2 ट्रक चांदी और 1 नौलखा हार जिसका वजन 90 कुंटल। पहनती थी रे क्या? बंदूक के नली डाल के दाग दूंगा, आसमान में उड़ जाएगा। सही सही लिखवाना रिपोर्ट। चल लिखवा रिपोर्ट, बता और क्या क्या गायब हुआ? चल रिपोर्ट लिखवा। 1 संदूक, 10 बंदूक। 10 बंदूक टक्कर तो नहीं है? अरे साहब हम 50 परिवार हैं, हमें तो और बंदूक की आवश्यकता है। अच्छा अच्छा अच्छा, बड़े लोग। 4 पेटी कारतूस इंस्पेक्टर लिखो। और 1 खसी रहा साहब। क्या? हाँ, खसी राखे रहन, जियाए पाले रहन। वह के वजन 3 कुंटल रहा। हाथी है क्या रे? 3 कुंटल का रहा साहब। हाथी है वो। वो कहे चुरा लेगी। किसको फिर क्यों कहा नहीं खाते? उठ खड़े खड़े। हम पंडित जी हैं, बहुत मारूंगा समझा? देख, जब तक हम लोग आ नहीं जाएंगे रुपया देना मत। ठीक है साहब, ठीक है। चलो। कौन देगा रे? तेल पानी का खर्चा कौन देगा? खर्चा लगता है, पेट्रोल लगता है। गाड़ी से आएंगे। चलो चलते हैं हम लोग पकड़ने उसको। मोटे साहब बोल। चलिए। साला तू हमसे कम मोटा है रे। अरे थोड़ा हमारा तंदुरुस्ती कम हो गया है। वो हमसे छोटा है, हमसे नीचे बात किया कर। बहुत मारूंगा, नौकरी से सस्पेंड कर दूंगा तुझे। चलिए चल चलो। सरदार जी, हाँ, समय तो काफी हो गया। ज्वाला सिंह अभी तक पैसा लेकर आया नहीं। तुम्हें मार तो दूंगा तुम्हें अगर नहीं आएगा तो। क्यों? ये बात है, तड़पना नहीं चाहती हो? हरामजादे ज्वाला सिंह और सागर सिंह, अगर मेरा आवाज तेरे कानों तक पहुंचता हो तो 50,000 लेकर इसी वक्त जयपुर मेले में पहुंचो, वरना तुम्हारी ठकुराइन बेमौत मारी जाएगी। उसका जिम्मेदार तुम होगे। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर मैंने आपके वादा के मुताबिक उन्हें 50,000 रुपए मांगा था।
वो मैं लेकर आया हूं, लेकिन अब मेरी ठकुराइन को अपने इस हथकड़ी से आजाद कर दो। अरे पहले बताओ, पहले हमें आस हमारी याद है। पैसा तो लाया हूं। पूरे 50,000 आइए ना। घेर चुके हो, भागने की गुर्रत नहीं करूंगा तो गोली मार। मेम साहिबा, तो तुम लोग ठाकुर ज्वाला सिंह, हरामजादे, मैंने कहा था कोई चालाकी होशियारी नहीं करना, और इन पुलिस के पालतू कुत्तों को लेकर आए हो। मैं इनको नहीं लेकर आया हूं, इनका इस जयपुर गांव मेले में इनका ड्यूटी लगा है। मैं समझ गया कि ठाकुरों का चाल कोई जानता नहीं है कि वो क्या करते हैं, लेकिन ठाकुर, अगर मेरे 3 कहने से पहले इन हरामजादों का हथियार नीचे नहीं हुआ तो ठकुराइन की खोपड़ी आसमान में नजर आएगी। गिनतियां केवल 3 तक गिनूंगा। मेरे 3 कहने से पहले इन पुलिस वालों का हथियार नीचे होना चाहिए, वरना टाइगर दबा दूंगा, ठकुराइन की खोपड़ी धुआंधार कर दूंगा। नंबर 1 और नंबर 2। हरामजादे, लेकिन जब तक हाथ नीचे नहीं होना चाहिए, अगर जब तक मैं मेले से बाहर ना हो जाऊं तब तक तुम लोगों का हाथ नीचे नहीं होना चाहिए। चल लेकिन सागर सिंह गजब हो गया मेरे दोस्त। वो हरामजादे ने 50,000 रुपए भी लेकर चला गया और हमारे ठकुराइन पारों को मार भी दिया। लेकिन साहब क्या हुआ? अरे तुम्हारे साहब का बासा कैसे फूट गया? अभी इसके पास जान है लगता है। अब इसका पोस्टमार्टम करवा दो लाश का। करवा दिया, हम लोग कल कर सकते हैं। ये लाश पोस्टमार्टम भिजवा दो। हाँ भेज दो, हम लोग इसका चीर फाड़ होगा, जांच करेंगे हम लोग कितने गोली लगे हैं। लेकिन साहब क्या है? वो कल्लू डाकू उसको पकड़ना है। का जानता है कानून का हाथ बहुत लंबा होता है, हम लोग कल्लू को छोड़ेंगे नहीं। चलिए साहब, यहाँ लगा है, निकलवाते हैं। अरे भजन अरे बिना हो पछीतई हो, हाय नर भजन बिना पछीतई हो, काहे नर
ठाकुर ज्वाला सिंह तो अपने पत्नी का कफन दफन मेले में करता होगा, लेकिन अब हम लोग को क्या करना है और क्या नहीं करना है मैं बताऊंगा। चलो हम लोग इसी वक्त ठाकुर ज्वाला सिंह के हवेली पे चलते हैं और उसके पिता की आवाज में उसके बेटी को पुकारेंगे, और जैसे बाहर आएगी हम लोग तुरंत उसे गिरफ्तार कर देंगे। चलो मेरे साथ आओ। बेटी ज्योति, बेटी जल्दी आओ वरना पुलिस तेरे पिता का खून हो गया। द्वारपाल गिरफ्तार कर लो इसे, पकड़ साली। लेकिन ऐसे नहीं, मैं जैसे बताऊंगा उसी तरह तुम्हें छोड़ा जाएगा। द्वारपाल जाओ एक खत लेकर आओ और आज फिर ठाकुर ज्वाला सिंह की हवेली पे लगाऊंगा। दुश्मनी का मजा तो अब आएगा। हरामजादे ठाकुर ज्वाला सिंह, तुम भी याद रखोगे साले कि किसी के रास्ते में हमने टांग अड़ाया था। मैं बताऊंगा वही तुम्हें करना है। पिताजी मैं तुमसे नमस्कार करती हूँ। और अपना दिल मैं बेरहम सिंह को दे चुकी हूँ। दूसरे से प्रेम करती हूँ। द्वारपाल जाओ हंटर लेकर आओ। कहते हैं सीधी उंगलियों से अगर घी नहीं निकलता है तो उसे टेढ़ी करना ही पड़ता है। अगर मुझे ढूंढने का कोशिश किया तो मैं अपने आप को हत्या कर लूंगी। अरे साली अपने आप को आग को क्या करती है रे? बात मारूंगा साली अगर नखरा बनाओगी तो। छोड़ दो मुझे। नहीं छोड़ूंगा नहीं, इस तरह से तुम्हें नहीं आजाद करूंगा। द्वारपाल इसे अड्डे पर लेकर चलो और आज कल ठीक 12 बजे इसके साथ में शादी रचाऊंगा और जो शंकर जी का मंदिर है वही लेकर चलो। मैं शादी नहीं करूंगा। शादी करेगी कैसे नहीं? Thank you.